अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, तारुफ करें आप। मेरा नाम सारा है। इट्स द थर्ड टाइम आई एम हेयर। सेकंड फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई थी इधर ही माइक पे। मैंने आपको बताया था और किसके रेफरेंस से आई थी? इमरान सादिक भाई के रेफरेंस से आई थी। इमरान सादिक भाई के रेफरेंस से आई थी, अच्छा। जी, लेकिन मैंने आपसे कॉल भी की थी और इजाज़त ली थी वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम हेयर। तो आपने कहा था कि मैंने आपको कनेट कॉलेज का बताया था और मुझे और अपने मदर का बताया था कि वो यूके में होती हैं। फैमिली लाइक आई ड्यूरिंग दैट डेज इवन नाउ आई फील वेरी लोनली और पता नहीं डिप्रेसिव, कि मुझे नींद के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। रात को हर 2 घंटे बाद तहज्जुद में भी जाग खुल जाती है। जब घड़ी देखती हूँ एग्जैक्टली तहज्जुद का टाइम होता है एवरी नाइट। और तो थकावट बहुत हुई होती है, हिम्मत नहीं हो रही होती। दिल होता है कि अच्छा मैं अभी नमाज तहज्जुद पढ़ती हूँ, उठती हूँ, लेकिन वो अभी भी मैं इतनी मुश्किल से सारा दुआ सेशन में बैठी हूँ। ये मेरी जो नेक्स के नीचे से मुझे नहीं समझ आती। सम आर द डेज़ व्हेन इट इज़ सो इंटेंस एंड पेनफुल कि आज भी मुझे दोपहर में भी लिटरली आंसू आँखों में खुद ही आ जाते हैं। पेन इतनी स्वेयर हो जाती है। इवन अभी भी मुझे अब थोड़ी बेहतर हुई है। हालांकि मुझे ये लगता था, पर्सनल मेरी अजम्पशन थी कि शायद मैं ज़्यादा देर बैठती हूँ बगैर टेक या सपोर्ट के तो ये स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पहले ज़्यादा थी और अब थोड़ी कम हो गई है। लेकिन बट स्टिल है, या घर पे भी होती है? घर पे भी होती है। आज दोपहर में भी घर में बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं कुछ भी ट्राई करना चाहती हूँ। आई वांट टू परस्यू फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर स्टडी अब्रॉड की भी। उसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन वगैरह सब हुआ, बट वो वीज़ा इश्यूज़ आ गए। आपने जब वेरी फर्स्ट टाइम आई केम हियर आपने कहा था वो बच्चों के अल्लाह ताला बॉल के साथ खिलाते हैं, ऊपर कर लेते हैं। फिर एक और जगह मैंने भी ट्राई किया, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस कोर्सेज, बट मैं कहीं भी करियर परस्यू नहीं कर पाती क्योंकि थोड़ी देर की भी बैठा ही नहीं जाता मुझसे, 10 मिनट भी। स्वेयर और इंटेंस पेन स्टार्ट हो जाती है। और ये मेरे 2 बच्चे हैं, ये बड़े को भी मैं लेकर आई हूँ इसीलिए कि इसका भी थोड़ा सा इलाज कर दें। हाँ, वही वाली बात उनकी कि बड़ा डब्बा जैसे होगा छोटा वैसे ही लर्न करता है। ये टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मैं इनको कहती हूँ कि यूज़ टू प्ले गेम्स ऑल डे लॉन्ग। अभी समर हॉलीडेज़ थी तो 2 मंथ्स इन्होंने ऐसे स्पेंड कर दी। नानो वहाँ से पूछती हैं कि प्रोडक्टिवली कोई स्किल इसको सिखाएं, कोई यूज़फुल टाइम हो यूटिलाइज हो। मुझे बहुत पेनफुल होता है। मैं खुद भी कुछ करना चाह रही होती हूँ कि कहीं कुछ परस्यू करूँ, कुछ देखूँ ताकि थोड़ा सा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। मतलब मेरा वो जो टाइम उधर इन्वेस्ट होता है तो बच्चे उतनी देर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट अ टाइम पे मैं अपना काम करने बिजी होती हूँ तो ये लोग इग्नोर होते हैं और ये दे कीप ऑन प्लेइंग गेम्स और सारा टाइम उस मैं इसको बहुत समझाती हूँ तो ये बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ये इब्राहिम बहुत गुस्से के तेज़ हैं। इनका नाम है इब्राहिम। जी जी, ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। इनको पता नहीं था कि मम्मा ने मेरी जाके इस तरह, वरना ये आते ही ना साथ। लास्ट टाइम भी मैं इनको लाना चाह रही थी तो ही वॉज नॉट विलिंग टू कम हियर, बट ये छोटा है, जिद करके लास्ट टाइम भी आ गया था। आपसे आके बार बार कह रहा था मेरा नाम बताएं इनको, मेरा नाम अहमद है। आज सो गया है तो आज मैं कह रही थी बड़े भाई की बारी है, आपने नहीं जाना। वो फिर साथ आ गया। बड़ा भाई कह रहा था नहीं फिर अहमद को भी लेके आए ना, तो इसलिए ये फिर दोनों ही साथ आ गए। क्या करते हैं इनके फादर ना मस्कत में जॉब करते थे पहले, तो वहाँ पे हमारे फैमिली सेटलमेंट इश्यूज हो गए। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे होता है ना वो ये वाली हेपेटाइटिस बी, जो मैंने आपकी भी सुनी थी ना वीडियो। मेरा वायरल लोड 0 आता है बट उसमें सिंस आई एम कैरियर तो वहाँ पे मेडिकल का वो प्रॉब्लम होता था। मेडिकल क्लियर नहीं होता था तो मेरे वहाँ पे फिर रेजिडेंसी पॉसिबल नहीं होती। तो फिर हम पाकिस्तान बच्चों के साथ, और फिर इनके बाबा वहाँ जॉब उनकी थी तो फिर अब वो मे बी बाहर का खाना या उसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई। तो फिर उनको अब हाई ब्लड प्रेशर का इशू एट वेरी यंग एज, और अब आजकल तो वो एंजाइटी और उसकी भी टैबलेट्स लेते हैं। पाकिस्तान मैं जब लास्ट टाइम आई थी, बल्कि आपको वो ये भी बताना था, जज़ाकल्लाह खैर आपकी दुआओं से मैंने काफ़ी परेशान थे उन दिनों। इधर पाकिस्तान में सेटलमेंट इश्यूज़ चल रहे थे, कोई जॉब वगैरह का भी सीन नहीं था।
तो फ्यूचर अब्रॉड ही हमने और चीज़ें भी जहाँ अप्लाई किया हुआ वहीं स्टक हो जाता है। ऑल्दो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज स्टक देयर। पीआर के लिए फिर किया क्योंकि स्टडी रूट के साथ फैमिली वीज़ाज इश्यूज आ रहे थे, वो कुडंट गो देयर। यूरोप साइड पे किया था तो वो फैमिली को एक स्टूडेंट, बाकी डिपेंडेंट वीज़ाज थे ना, तो वो नहीं हुआ। फिर हमने पीआर के लिए किया, वो भी सब कुछ हो गया। इनके पापा के ना वो जो होता है सारी डॉक्यूमेंटेशन है, लॉन्ग प्रोसेस था, वो सारा कंप्लीट किया। उसमें उनके एक्सपीरियंस के अल्हम्दुलिल्लाह फुल मार्क्स थे, पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट सिस्टम। फिर उनकी वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी के भी वो फुल पॉइंट्स थे। वी वर रियली होपफुल कि बड़ा अच्छे पॉइंट्स बन गए हैं। तो 2-3 जगह पे टेरिटरीज़ में अप्लाई किया था, तो कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा, ऑल आर स्टक। तो और मैं फिर इधर ही कहती हूँ चलो अब अल्लाह ताला ने अगर पाकिस्तान में ही अल्लाह ताला जहाँ बेहतर ही है वहाँ आसानी के मामलात करे। तो लेकिन मुझे ये जो पेन है ना, ये बहुत कि मेरी डेली लाइफ भी बहुत अफेक्ट होती है इससे। पता नहीं शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर ब्लेड की तरफ जाती है ये। इट्स सो पेनफुल। तो मैं पहले तो मैं आई एम अ कैमरा शाय पर्सन। मैं लास्ट टाइम भी चुपके बैठ के चुपके चली गई थी कि मुझे सब कुछ माइक पे ना नहीं कहूँगी आपके पास कभी। जैसे मैं वो कही थी कितनी फॉर्चुनेट है ना, वो आपके पास आके बैठ गई है, आराम से बात कर लें जो कहना चाहते हैं। पहले तो दुआ सेशन तक आना मसला था, अब दुआ सेशन में आ गए, कैमरे में ना आए लेकिन सर के पास आ गए। मेरे फिजिकल प्रेजेंस का कोई चक्कर नहीं है। मैं बिल्कुल करना है तो अल्लाह ताला ने होता है, लेकिन आपकी दुआओं से और नहीं मैं बात कर रहा हूँ आप मैंने आगे बहुत दुआएं करवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दुआओं के रिजल्ट्स मैंने आपको बताने थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने अपने नेबर में, फ्रेंड सर्कल में, और एक दफ़ा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की वो एक सेशन चल रहा था, उसके दौरान वो अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक वो बता रहे थे सारी थेरेपीज। तो उसमें वो इनरोलमेंट करवाएं और बेसिक ओरिएंटेशन सेशन था, उधर मैंने सुलेमान का मैसेज दे दिया। तो फिर वहाँ से नंबर ड्रॉप किया जो उन्होंने फ़ौरन डिलीट कर दिया। बट समहाउ एक बच्ची ने वहाँ से फिर अप्रोच कर लिया, मुझे कॉल की थी, और वो भी बहुत शी यूज़ टू गेट सुसाइडल थॉट्स। 1-2 दफ़ा वो कॉल करके कहती थी मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, मैं अब तो ये वो मुझे वो सुन के फिर उनको करना काफ़ी उनके साथ डील करना पड़ा। बाकी लोगों को तो मैंने जब करवाई दुआ तो वो दे वर सो थैंकफुल, उनका तो शुक्रिया भी नहीं लेना होता। आप तो वो मैं अभी सुन रही थी कि बाकियों के एक्सपीरियंसेस के अगेंस्ट हो जाते। मैंने कहा मेरे साथ तो ऐसे कुछ नहीं हुआ कि वो दे वर सो थैंकफुल कि जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं इनको ये कहती हूँ कि आप आगे करवाएं दुआएं, शुक्रिया नहीं लेना होता। तो वो बच्ची, मुझे लगता था कि वो इम्पॉसिबल केस है ना, इसको मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो और साथ में मुझे ये रियलाइज़ भी होता था कि आपका पेशेंस लेवल माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। आप इतने लोगों की बातें, प्रॉब्लम सुनते हैं। उसकी बच्ची की मैं बातें सुनती थी तो मेरे सर में और मतलब खुद फील आने लग जाती है ना, बहुत मुश्किल होता था सुनना। और तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं मैंने करवाई हैं, लेकिन मेरी जो पेन है ना वो, अच्छा वो जब फर्स्ट टाइम मैं आपके पास आई थी ना, तो तब मैंने आपको बताया था ये प्रॉब्लम कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाबा अब यहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको मिल गई थी। आपको एक दफ़ा कह के गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही मिल गई थी। तो लेकिन अभी करंटली पाकिस्तान में है, बट स्टिल वी आर फेसिंग मल्टीपल इश्यूज हेयर, लिविंग इन जॉइंट फैमिली। जाने के लिए इतने पापड़ बेल रहे हो जी, बहुत ज़्यादा। उतनी मेहनत इधर रह के क्यों नहीं कर लेते? मेहनत अल्लाह ताला बहुत करते हैं। वो उनकी जॉब भी वो लॉजिस्टिक्स में है, और क्योंकि ओमान में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जितना आपका कस्टम एक्साइज वगैरह है वो तो है ही नहीं कोई रूल्स रेगुलेशन। एग्जैक्टली, तो इसीलिए तो और अच्छी बात है वो उनके लिए अच्छी नहीं है ना। वो कहते हैं कि ये गलत है, तो वो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाते इधर। वो कहते हैं कि जो गलत हो गलत तो कहूँ ना, मैं कहती हूँ पूरा सिस्टम ऐसे है। तो फिर आप भी बड़ी मुश्किल से अभी भी जो करंटली कर रहे हैं ना, इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर हिम कि वो इस तरह कंटिन्यू करें। वो बार बार मैं ज़बरदस्ती रोज़ सुबह उनको कहती हूँ, वो कहते हैं नहीं मैं छोड़ देना, ये गलत है। तो वो ही कि भाई अंडर इनवॉइसिंग और मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिस तरीके से वो, तो ना बाहर जाया जाता है ना इधर कुछ समझ आता है। तो बस ऐसी चीज़ें चल रही हैं।
और ऊपर से बच्चे, इसकी तरफ से भी बहुत फिक्र होती है मुझे कि बेटा आप जो है टाइम वेस्ट नहीं करो। ये कौन सी क्लास में है? अभी 8th क्लास में गए। ठीक है, माशाल्लाह पढ़ रहा है ना, सही ग्रेड्स ठीक आ जाते हैं उसके। जी ग्रेड्स आ जाते हैं, लेकिन बुक को हाथ नहीं लगाता बस मुझे स्कूल में, और अब जब स्कूल बंद है तो कुछ भी नहीं। रिजल्ट मिल गया ना, स्कूल में वो पढ़ लेता होगा ध्यान से, वही रिटेन कर लेता होगा, एग्ज़ाम में वो प्रोड्यूस कर देता होगा, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो बीच में आपने खुद ही उन्हें गेमें ले दी हुई हैं, टैब्स लेके दिए हुए हैं, मोबाइल लेके दिए होते हैं, नेट लगवा के दिया होता है। बच्चे, एक बच्चा क्या क्या करे, टैब भी है, गेम भी है, प्ले स्टेशन है, मोबाइल है, हर चीज़ को टाइम देना होता है उसने। खुद ही नेट आपने लगवा के दिया होता है, तो शुक्र करें हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे वो होते तो हैं। अपने काम के लिए भी, कंप्यूटर भी अपने काम के लिए होता है कि नेट लगाए कि हम पेरेंट्स यूज़ करें साथ में साथ। जिन्होंने ये कंप्यूटर और नेट का खेल खेला है, उन्होंने इसीलिए खेला ना कि वो आप बच्चे को डिनाई तो कर ही नहीं सकते, और स्कूल का भी सारा काम उसी पे आ रहा होता है। एग्जैक्टली, डायरी भी उसी पे शेयर होती है, सारा असाइनमेंट्स वगैरह वो भी करना होता है, फिर एक्स्ट्रा कैरिकुलर भी स्कूल वाले खुद ही कहते हैं कुछ ना कुछ एग्जैक्टली। करो। तो वो बच्चे तो शिफ्ट कर जाते हैं फॉरन गेम पे, और वो फिर वहाँ से हटाना क्या हो सकता है, बीच में अब very सारा कुछ challenging। शैतान आ जाता है तो वो क्या करें बेचारे। मोबाइल में शैतान भी होता है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में भी होता है, जिन भी होता है, भूत भी होता है। बड़े बच्चों को तो चुड़ैलें मिलती हैं बीच में। वो तो अभी छोटा है, तो वो भी गेमे शेमे ही है। ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कर सकते हैं, मेरा क्या रीज़न है कि इतनी पेनफुल नेक? अब नेक ज़्यादा है। मैं तो नहीं हूँ, मेरे से तो वो लोग इतने इतने सिपारे, मैं बचपन से ही मुझे होता था, लोग इतने इतने सिपारे पढ़ लेते हैं। जब कोई होता था स्कूल में भी टीचर्स पकड़ा देते थे, वो पता नहीं कौन फोत हो गया, आपने ये सिपारे पढ़ के आने हैं, और मेरी जान जाती थी, मैं तो कोशिश करके बैठ जाती थी कि टीचर ने कहा है पूरा करना है, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाता थोड़ा सा। और मेरी तबीयत बड़ी मुश्किल से मैं एक सिपारा ख़त्म करती होती थी। मुझे तो लगता था कि बर्डन मेरे ऊपर डाल दिया गया है बहुत ज़्यादा, और बड़ी मुश्किल से नमाज़ें बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं। तो मेरी हार्ट बीट भी डॉक्टर बाबा बहुत ज़्यादा रहती है। इवन आज जब दोपहर में मेरी बहुत तबीयत ज़्यादा स्वेयर हो रही थी, ये पेन भी, उसके अलावा मुझे समटाइम लगता है अनबैलेंस हो रहा है ना बहुत, और बीपी लो साइड पे शायद फील होता है। तो लेकिन जब बीपी ऑपरेटर्स पे चेक करती हूँ ना, तो वो इतना मतलब नॉर्मल रेंज में था, 110 था अब, लेकिन मेरी जो हार्ट बीट होती है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, 93 पे, और 91 93 से नीचे नहीं आती। मैंने भी आपको हाफ में देखा था। अच्छा। वो सब लोग बता रहे होते हैं, मुझे एकदम याद आया, अभी शुक्र है याद आ गया, वरना मुझे बहुत ज़्यादा, वरना माइक हाथ में आता मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ नहीं याद रहता। तो तब आपने हाथ में दुआ कराई थी, तो ऐसी दुआ सेशन था और आप दुआ करवा रहे थे, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट दुआ सेशन था, ये तो बहुत कलरफुल है। हाथ में ऐसे था और आप मेरे आगे थे। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट दौर की थी। जी किताबें कलर भी होती है, ब्लैक एंड वाइट भी होती है। जी, और आपने दुआ करवाई, अभी स्टार्ट ही करवाई है, और मैं भी कर रही हूँ आंखें बंद करके, शायद तो एकदम से ऊपर जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं होती, बहुत ज़्यादा बिजली ऐसे मैंने हाथ पता नहीं ऐसे, और वो बहुत ज़्यादा ऊपर आसमान नज़र तो नहीं आ रहा था आसमान, लेकिन वो बिजली करंट पूरा ऊपर की तरह से चमक नहीं रही थी, वो इलेक्ट्रिक स्पार्क थी और फुल ऊपर की तरफ जा रही थी, और मुझे पता नहीं मैं ऐसी फील आई थी। और फिर एक दफ़ा आया था ऐसे हाव आया, और मुझे हाव में ऐसे लग रहा कि मेरी पूरी एक लेफ़्ट साइड ना पैरालाइज, या आई कुडंट एबल टू मूव माय हैंड और फीट, इवन कोई लेग, मतलब कोई, मुझे लगा कि मैं होश में हूँ या सोई हुई हूँ। तो मैं उठने के बाद ना, तो मैंने कहा नहीं आंखें तो खुल गई हैं, बट स्टिल आई कुडंट मूव माय बॉडी। उन दिनों में, अच्छा सूरत रहमान मैंने इतनी दफ़ा ट्राई की है, आज भी दोपहर में भी दर्द हो रही थी और मैं लेट गई, मुझे नींद आ जाती होती थी हमेशा ही ना, मैं सो जाती थी, वैसे नींद नहीं आती रात को, जब सूरत रहमान प्ले करती हूँ तो नींद आ जाती है, और वो भी जब ख़त्म होने वाली होती है ना, हरियाया आती है एक दो पहले, तो जाग खुल जाती है, आँख खुल जाती है। तो फिर मैं आपसे एक दो दफ़ा जब लास्ट में आई तो जाते जाते चुपके से पूछा कि मैं कसीदा बुर्दा सुन लूँ या अली हक कर लूँ, मैंने कहा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं टू क्योर दिस। तो मैं अब आपके आगे आ जाती हूँ। आप इधर आए, माइक भी खड़े रहो।
इधर मुंह करके, जी वो इधर को खड़े ऐसे चले, आंखें बंद रखें, इधर ही दर्द में ध्यान रखें। आगे खोलें, बाजू को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखें, फिर आंखें बंद रखें। आंखें खोलें। अभी क्या अभी अभी नहीं फील हो रही, या बेहतर लग रही है? गायब हो गई है फिलहाल? हाँ अभी गायब हो गई। आखिरी बार आंखें बंद रखें। आंखें खोलें, बैठे हैं इधर, नफस दिखाएं मुझे अपने। आपको भी इमरान सादिक ने दुआ कराई हुई है जी या मेरी वीडियोस देखी थी? हाँ, आपकी वीडियोस भी देखती थी, वीडियो के साथ भी कर लेती थी, हम्म। इमरान भाई ने भी कराई। मेरी वीडियो या इमरान सादिक ने बेचारे ने उसने भी कहा होगा कि ना अपनी पढ़ाइयाँ पढ़ो। जी भाई ने, मैं तो नहीं पढ़ती, वो वैसे जब ये जो दुआएं है ना, जो दुआएं करती रहती हो, ये हो जाए वो हो जाए, सारी पढ़ाई है ना। अपनी जान पे जुल्म ना करो। उतना बोझ उठाते हैं जो आपके लिए है। सुजुकी ज़िद करे कि मैंने ट्रक जितना सामान उठाना है, या ट्रक कहे मैंने बोइंग 707 तो तंग कर रहा है ना अपने आप को। ठीक है, अभी आंखें बंद रखो। आंखें बंद करें, अपने दिल की तरफ ही ध्यान करें और अपने दिल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अपने दिल में ज़ुबान हिलाए बगैर पढ़ती जाएं, पढ़ती जाएं, पढ़ती जाएं। आज नींद सारों को ज़्यादा आ रही है। सोया हुआ महल बना हुआ है। और ज़िरवा की चीखें नहीं आज बंद हो रही। वो कह रहे जब आई थी तो ठीक थी, बाद में ज़्यादा हुई हैं। आप किधर थी? अभी कहाँ गई थी? इधर आना कैसा लगा? अच्छा लगा? इसको माइक दो। दुख
दी बाजी हर गईया हाय मर गईया मैनू की हो गया मैं इश्क दी अग विच सड़ गईया हाय मर गईया मैनू की हो गया आंखें खोल लें। अभी क्या हाल है? आप भी सारे तजर्बे ना किया करो। सिर्फ 3 बार अल्लाह पानी लोगों को दुआ बस करा दी। अपने काम सारे अल्लाह के हवाले करो। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मस्त हो जाओ। ठीक है। वो जब घर वालों के लिए दुआएं शुरू करती है ना, मियाँ की नौकरी हो जाए, बच्चों का ये हो जाए, वहाँ हो जाए, ये सब कुछ वहाँ से बढ़ता है। हाँ जी, फिक्र नहीं ना करती, अल्लाह है। तो अपने हिस्से का बस काम करते हैं, बाकी जो अल्लाह के हिस्से का काम है अल्लाह को करने देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि उनसे मांगो तो मेरा ध्यान इधर ही रहता है। छोटे होते मांगना और होता है, बड़े होते मांगना और होता है। सब छोटे होते भी ना मुझे होता था आने के साथ नहीं इसको दरमियान एक बहन भाई बड़ा है, एक बहन। तो मुझे पता नहीं क्यों सब छोटे होते मुझे साईं बाबा बोल देते थे। मुझे उस टाइम बड़ा गुस्सा जाता था कि क्यों नहीं तो साईं बाबा ही है ना, तो यही तो मसला है। अच्छा पता नहीं ऐसे सोच आती है दीदी कि मैं क्यों ना मियाँ ने अल्लाह ने क्यों भेजा। मुझे लगता था जो बड़े बहन भाई हैं वो तो फजूल नहीं हो सकते, वो तो छोटे तो लाडले हैं, मैं ही दुनिया में नहीं होंगी। आपको लगता था मैं फालतू हूँ, जी मुझे सलाब से पकड़ा हुआ है इन्होंने। मतलब इस तरह की थॉट बिल्कुल छोटी थी जो हाँ बहुत सारी चीज़ें होती थी ऐसे। तो मैं खुद से कह रही थी मेरे इस बहन को कुछ ना मुझे होना मुझे वजह इस तरह की थॉट्स। इवन बच्चे जब रात को करते भी हैं आपस में कहते होते थे इधर से जिन आएगा तो इसको पहले पकड़ेगा, तो मैं आगे आके लेट जाती थी आके कहते तो मुझे पकड़। तो अब मेरा भाई है हार्ट पेशेंट है, उसको ये वजह से ग्रेट है तो उसको ना हार्ट की लीकेज हो रही थी, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी तो वो हॉस्पिटलाइज हुआ था। अब बहुत अर्ली एज में फिर मेरे बाबा भी फोर्थ हो गए थे, अब उनके वो भी 13 साल हो गए। अभी भी भाई को फिर उसको वहाँ पे ना ब्रेन क्लॉट ब्रेन की तरफ चला गया एक दफ़ा। फिर वो डॉक्टर्स ने कहा बहुत रेयर ऐसे होता है कि वो फिर उसका एक ही काफ़ी अर्सा हॉस्पिटलाइज भी रहा था। तो फिर उसको रिसेंटली भी खाना खाते हुए एकदम अंदर नहीं गया। पाकिस्तान में भी ब्लड थिनर तो लेता रहता है हमारे डॉक्टर। अभी वो इतना छोटा सा तब से उसका वो डला हुआ एक वॉल, उसकी तरफ से भी बड़ी फिक्र रहती है। मम्मा उनके पास होती हैं तो वो अब मैं पिछले दिन मैं उसको सुरहमान में उसको दुआ कराना चाहती थी बट वो उसका थोड़ा माइंड सेट ऐसे है तो वो फिर मैंने खुद ही आंखें बंद करके उसके लिए दुआएं ढेर सारी अल्लाह ताला से कि मेरे भाई को कुछ नहीं हो। अब फिक्र तो रहती है उसका, मैं सोचती भी हूँ तो मुझे बहुत रोना उसे ना सुनवा देना, उसे सुनेगा तो यही माई नहीं सुनवाना उसको, बस अगर सुनेगा तो वैसे ही कहना फील करो फिर उसको। पापा के जाने के बाद वो उसने खुद अपनी स्टडी भी अफोर्ड की, घर में भी सारा कुछ ने। अब ये है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी के जो वैल्यू उनकी अब करोड़ में है जो तो, लेकिन कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़े वगैरह किए हुए हैं
वो एक भी नहीं 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे। तो एक का थोड़ा सा पहले भाई को कॉल आई, वो वही 17-18 साल पहले वाली प्राइस पे। उसके अब्बू शायद फोत होने लगे हैं, तो उन्होंने कहा, उनको याद आ गया कि उन्होंने पे बैक करना है। उसने भाई को कॉल की, तो भाई ने कहा, तो वो उसी ज़माने का 25 लाख। उन्होंने कहा कि अब इन्फ्लेशन और इतने ज़्यादा, वो अब वैल्यू इतनी है तो आप इतने देंगे? कहता जी। तो भाई ने कहा कि फिर रखें अपने पास। उन्होंने वो हिबा करा, जाली डॉक्यूमेंट्स बना के हिबा करा के अपने नाम करा के वो आराम से बैठ गया। तो अब लाइक इधर मेरे पापा तो वैसे ही अल्लाह ताला के पास है, मम्मा भी पाकिस्तान में भी होती, तो फिर मुझे रोना होता है। रोने वाली क्या बात है? आपने तो नहीं किसी का देना, आप लोगों ने तो नहीं किसी का कब्जा किया हुआ। नहीं, हमने नहीं अच्छा, पहले तो यही बड़ी बात है कि आप लोगों ने लोगों में कोई कब्जे नहीं किए हुए, ठीक है। और अल्लाह का दिया हुआ खा ही रहे हो ना, अपना किसी से मांग के नहीं खा रहे। अपने वो भी जॉब कर रहा है या अपनी कमाई कर रहा है, उस बीमार कह लो कि इतनी बड़ी बीमारी से गुजरने के बावजूद, ठीक है, उसे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो तो काम कर रहा है पहले ही, उसका अपना अल्लाह से ताल्लुक़ है। आप अब चलो एक हफ्ता लिया करना रोज़ रात को, तो ये कर देना अपने घर वालों के फैक्ट्रियों के लिए, ये सारा कुछ जो भी तुम कह रही हो कब्ज़ा ग्रुप है, ये एक हफ़्ता कर लेना, आप कर लेना, ठीक है। और 3 बार अल्लाह करके पानी पियो, और फिर हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है। बस अल्लाह ताला ही करने वाले। पहली दफ़ा मैं आपके पास आई थी ना, तो मैं आपसे यही बात कर रही थी कि सूरह रहमान की एसेंस तो यही है ना कि जो जन्नत ना हो जाए, सारा कुछ हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, दुनिया में आए टेस्ट है ये वो बड़ी बातें कर के बाद हो जाते, फिर सही चीज़ें फिर मामला फिर वैसे। और मेरे साथ ये होता है कि मैं जब आंखें बंद करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है पता नहीं मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगी या हो भी जाती है ऐसे। और देर आर सम डेज़ के घर में भी मेरा दिल कभी दिल चाहता है कि भाग गई हूँ कहीं दूर चली जाऊँ या कुछ, या बस इंतज़ार करती हूँ कि कल भी मैं देखती थी सारी क़यामत की निशानियाँ पूरी तो हो गई हैं, अब जो मेहरबान जब बस वो रह गई तो जल्दी से खलासी हो जाएगी, खत्म हो शाबाश। जाए। बाकी दुनिया सारी दिन तू क्या मतलब है, दुआवां वेखो इन्हां दियां, कई इधर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी शादियां हुई हैं, तो अल्लाह के यहाँ जन्नतों में तो इतने और रिवॉर्ड जन्नत शन्नत इधर ही है। अभी तुम बात को नहीं ना समझ पता, सारा कुछ इधर ही है। तो वो जो तुम्हारे कब्ज़ा ग्रुप करके बैठे हुए यतीमों के माल पे, तो 2 ज़काती लेके बैठे हुए, ठीक है। तो आपको जितना कहे उतना करो, अकल की जान छोड़ दे, खोपड़ी की जान छोड़ दे। इमरान सादिक ने जितने बंदे आज तक भेजे हैं ना, तू सब में से कच्चा, मेरा ख्याल है तूने उसकी बात नहीं मानी, तेरी मेहनत उसकी, वो बड़ी मेहनत करता है, भाई ने बहुत मेहनत तेरे में की, मेहनत बहुत नहीं हुई। नहीं उन्होंने की थी, मेरी सिर्फ फंस जाती है बार बार। बस फिर तू प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले 2 दफ़ा उनकी मेहनत ना तेरे अंदर दा मौलवी मरिया है, तो ना तेरा पीर मरिया है, दोवें ही तेरे जड़े ने बड़े डाडे ने। हमारे अंदर एक मौलवी साहब होते हैं, वो भी नहीं जान छोड़ते, एक असी सारे तो इस्लाम का डंडा लैके भी फिरना होंगे, इंज नहीं इंज है, इंज नहीं इंज होंगे। जान की थोड़ी लेते हैं, खुद ही से वो इंटरनल क्लॉक बजना शुरू हो जाती है कि हाँ, शरीयत का तेन पता है नहीं, तो शरीयत ठीक है। नहीं, वो बस ये होता है कि अल्लाह ताला नाराज़ हो और अल्लाह के रसूल ने जो कहा है, जो नबी प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो उसे डाइवर्ट ना हो जाए। अल्लाह ताला अल्लाह माफ़ करे, हम तो हैं गुनहगार इतने, लेकिन फिर अंदर से तो वो बार बार डर लगा रहता है, हर सिंगल एवरी सिंगल एक्शन। अच्छी बात है, वो उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक। बस 3 बार अल्लाह पानी करो, रे तो नहीं करो। हाँ जी, सारा क्या पूछने लगे थे, वो तो चली जाओ जी। सर पूछना मैंने ये था कि अभी रिसेंटली दुआ कराई है मैंने फ्रेंड के आपका नाम भी फैमिली में। सारा था ना? जी, मेरा नाम सारा है। सारा। मैंने आपको उस नाम के हवाले से कॉल बात बतानी थी। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरा नाम साबरा रखा गया, सबीरा इंग्लिश में, मैं ऐसे BIRA स्पेल करती थी, लेकिन उर्दू में सर साबरा साबरा बोलते थे। तो व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10, अच्छा 10th ग्रेड तक ना मेरे खुद से ही टॉपर रहती थी, हर क्लास में खुद ही से फर्स्ट पोजीशन आ जाती थी। मुझे होता था कि मैं तो निकम्मी से हूँ, मैं तो पता नहीं, मेहनती थी बस, लेकिन मुझे होता है ना अपने आप, ब्रिलियंट बिल्कुल नहीं थी, मुझे तो लगता था सब से ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। तो लेकिन ग्रेड 10th में मेरी खाला कहती थी कि साबरा, मम्मा से बात कही कि इसका नाम चेंज कर। क्यों? उनका लॉजिक ये था कि उनकी फ्रेंड थी, शी सफ़र्स अ लॉट बिकॉज ऑफ हर नेम, सो आई शुड मेरा नाम चेंज करना चाहिए।
खैर उन्होंने तब मेरा नाम सारा रख दिया था, फिर वो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे जो आता है फिर वही ऑनवर्ड होता है, न्यूज़पेपर में क्या दे दिया और फिर ऑनवर्ड फिर मैं अच्छा मुझे डॉक्टर अभी भी बायो इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट बट आई कुडंट कंटिन्यू एफएससी में ना अभी फर्स्ट लेक्चर होता था हमारा, उसके बाद सेकंड जोलॉजी का होता था, तो मेरे ये पेन स्टार्ट हो जाती थी, फिर मैं लेफ्ट हैंड से ये दबाती रहती थी, राइट हैंड से कभी नोट लिखती थी, फिर जब ये आदत हो जाता था फिर ऐसे करके तो मैं यूँ अपने लेसन नोट्स बनाती होती थी एफएससी में, लेकिन मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था। मैं कोई कहता था जादू किया हुआ है, भाई का भी उन्हीं दिन ऑपरेशन हुआ था और मुझे भी ये इस तरह से इश्यूज चल रहे थे, इतना ज़्यादा कि मम्मा फिर लेके भागती थी फिजियोथेरेपी। इसकी आवाज़ जा रही है? अच्छा जी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाती थी, फिजियोथेरेपी वगैरह भी काफ़ी हुई, लेकिन वो परसिस्टेंट रही, मैं उसको नहीं स्कोर नहीं अच्छा कर सकी। तो मैं मम्मा ने कहा कि फिर लाइन चेंज कर लेते हैं, डॉक्टरी में तो बहुत पढ़ना पड़ता है और मुझसे नहीं पढ़ा गया इस हेल्थ इशू की वजह से, बैठा ही नहीं जाता था थोड़ी देर भी, हर वक्त टेक लगा के, और जो मैं पढ़ती थी ऐसे लगता था ब्लैंक होता जाता है, बिल्कुल भी नहीं। वो बंदा जो बिल्कुल 10th ग्रेड तक टॉपर रहा हो, उसको प्राइमरी में भी स्कॉलरशिप बोर्ड लेवल पे, मैट्रिक में भी बैनर स्कूल में लगते थे जी टॉप हाईएस्ट मार्क्स, इस तरह से लाहौर बोर्ड में भी उस टाइम पे से स्कूल में सब किसी के भी पहले इतने मार्क्स नहीं आए थे, 727 थे तब, डैट टाइम सारे 800 में से होते थे, मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट और एकदम एफएससी में जाके देन मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था। फिर लाइन चेंज की कॉमर्स साइड पे, बीकॉम मम्मा को किसी ने कहा था कि वो आसान होता है, तो उसके बाद देन आई डिड माई एमएससी इन अकाउंटिंग फाइनेंस, उसमें फिर फाइनल में मेरा बेहतर था सीजीपीए, तो लेकिन उसके बाद 3.7 आया था मेरा फाइनल में ना अकाउंटिंग फाइनेंस में, लेकिन वो एक इंटरेस्ट होता है ना अंदर से, वो मेरा फाइनेंस और अकाउंट्स वाला माइंड ही नहीं है, मैथ्स पसंद ही नहीं है, मुझे अभी भी बायो अच्छी लगती है। फ्यूचर परस्यू करते हैं तो और मैं फिर डिफरेंट ट्राइयाँ करती हूँ, कभी एनएलपी वाला कोर्स, कभी कुछ मुझे ये एक बहुत बड़ी वो उसी में ना मुझे से भूल भुलैया नहीं होती, उसके अंदर ही भर के रह गए। तो अब एट दिस स्टेज इन टाइम अब मैं ये आपके लिए में लाना चाह रही थी कि नाम का इस तरह से हिस्ट्री ये सारी बताइए कि ये था, तो व्हाट शुड आई डू नाउ? अब क्या कहना है? नहीं हो गया जो तुसी करना कर लिया, खाला नहीं, उनको भी नहीं पता था। पता होना ना होना कोई बात नहीं। साबरा भी ठीक था, सारा भी ठीक है। सारा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी जी, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ इब्राहिम रखा है, वो तो वैसे ही रखा था बाई वैसे ही चांस। रख लिया ना, तुसी वैसे ही रख लेंगे ना। तो खैर साबरा भी बड़ा नाम है, उसमें तो कोई मसला नहीं था। अच्छा वो तुम साबरा ही वैसे ठीक है, वो पीछे पकड़ा। जज़ाकल्लाह। बस ज़्यादा सोचा ना करो, अकल की जान छोड़ दो, मस्त रहा करो। बस आप अल्लाह के काम करो, अल्लाह का काम करता रहेगा। नई दुआएं कराई जाती तो किसी भूखे को खाना रोज़ खिला दिया करो, किसी को पानी पिला दिया करो, किसी का भला किया करो। जी जाना है जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला